जय भीम जय भीम जय भीम। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई साहब, क्या है पूरा मामला? आज आदिवासी दिवस है, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। हम लोग सब यहाँ पे आज विश्व आदिवासी दिवस मौजूद हुए और ये हम लोग हर वर्ष 4-5 सालों से मनाते आ रहे हैं और हर वर्ष हम लोग सरकार से काफ़ी और अभी जैसे हम लोग प्रोग्राम संचालित किए हैं जिसमें हमारे पूरे उराव रायपुर में जितने भी उराव समाज के लोग हैं इस पर हमको पूरा समर्थन मिला है और इसमें हम लोग प्रगति में बाइक रैली से निकाल कर आए हैं और भी राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंप करके रैली समाप्त कर रहे हैं। मतलब समस्याएं क्या? देखिए, एक मेरे हाथ में ये दिख रहा है, जरा कैमरामैन से बोलूंगा, धर्मांतरण के नाम से गुंडागर्दी बंद करो। ठीक है, ये धर्मांतरण के नाम से गुंडागर्दी क्या है? तो देखेंगे आप पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ में इस टाइप की प्रक्रिया हो रही है, खासकर हमारे जसपुर संभाग में और बस्तर संभाग में देखा जाता है कि हमारे ईसाई आदिवासियों को टारगेट करके सताया जा रहा है। ईसाई आदिवासी मतलब आप दो साथ में बोले, इसमें होता है क्या, ईसाई और आदिवासी दोनों अलग है कि एक है? देखा जाए तो एक ही है। कई लोगों को भड़का दिया गया है कि ये दो गुट है करके, और जो हमारे भोले भाले आदिवासी भाइयों को हमको लड़ाया जा रहा है कि हम दो चीज़ों का लाभ उठाते करके और ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, दो जगह एक चीज़ तो बोला जाता है कि आदिवासी अलग और ईसाई अलग, ये दोनों बातें बोलते। तो आपने बोला आदिवासी ईसाई, क्या आदिवासी ईसाई क्या मामला है? देखिए, समुदाय सब आदिवासी, लेकिन जो चर्चों में जाके पूजा प्रार्थना करते हैं उनको टारगेट किया जाता है। देखिए, आप कुछ बोलना चाहते बोलिए। मैं बोला कि आप बोल रहे हैं आदिवासी और ईसाई, तो दोनों एक ही है कि अलग अलग है? क्योंकि देखो क्या है, आदिवासी समाज, कई आदिवासी समाज इसका विरोध कर रहे हैं। जैसे इंडोर स्टेडियम में कई लोगों ने बोला कि हमारे समाज को जबरन जो है ईसाई बनाया जा रहा है, उनको धर्म से अलग किया जा रहा है। ये कितनी सच्चाई है? आपकी बातों में मैं इस बात को आपकी बातों को मैं जवाब देना चाहूँगा। भारत का संविधान आर्टिकल 25 हमको बताता है कि भारत का कोई भी नागरिक अपने अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को मान सकता है। आदिवासियों का कोई धर्म है नहीं। क्यों नहीं है? सबना है। आदिवासियों का प्राकृतिक धर्म है। हाँ, प्राकृतिक धर्म सबना है। आदिवासियों का प्राकृतिक धर्म हमारे जसपुर क्षेत्र में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में सरना है। और आप साउथ वालों को, आदिवासियों को कौन सा धर्म मनवाएंगे? उनको सरना नहीं मनवा सकते। नहीं, वो भी अपने धर्म मनाते हैं। हाँ, सरना केवल नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में हमारे आदिवासी प्राकृतिक धर्म को मानते हैं। आर्टिकल 25 हमें अधिकार देता है। और आप कश्मीर भी जाएंगे और भी जगह आएंगे, जैसे कि पूर्वी भारत में आदिवासी कई जगह में बौद्ध धर्म को स्वीकार करके मान रहा है। आदिवासी कई जगह में अच्छा, एक चीज स्वीकार कर रहा है। आदिवासी ईसाई धर्म को भी मान रहा है। और आदिवासियों के लिए, हमारे लिए छूट है कि आदिवासी का कोई धर्म नहीं था, इसलिए वो किसी भी धर्म को मान सकता है। ये आर्टिकल 25 हमको कहता है। देख, आदिवासी का कोई धर्म नहीं होता। देखिए, जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ, धर्म एक होता है, सरना होता है उनका, वो प्रकृति की पूजा करते हैं। प्राकृतिक धर्म है। हाँ, प्राकृतिक धर्म है, ये है, मानते हैं ना आप? लेकिन आदिवासी का एक धड़ा ये बोल रहा है हमारे समाज को तोड़ा जा रहा है, मिशनरियाँ आके हमारे धर्म को खत्म कर रही हैं। आप इसको कितना सही मानते हैं? मिशनरी आके तो खत्म नहीं किया है, मिशनरी ने आके को जोड़ा है। और इनका ये मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार को किसी को हनन करने का अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार हमको संविधान ने दिया है। और मौलिक अधिकार ये है कि आर्टिकल 25 के तहत हम किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। आर्टिकल 25 में मानता हूँ, लेकिन अभी डी लिस्टिंग की मांग हो रही है। डी लिस्टिंग जानते होंगे, डी लिस्टिंग की मांग हो रही है कि आदिवासी हैं, लेकिन वो ईसाई बन जाने के बाद उनको बाकी सुविधाएं ना मिले, इसके लिए डी लिस्टिंग की बात हो रही थी। जहां पर दिल्ली में इसकी बड़ी बैठक हुई, तमाम लोग गए थे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी गए थे। डी लिस्टिंग में आपने सुना होगा, आपको वहाँ दिल्ली की बात में हमारे माननीय अमित शाह जी थे, गृह मंत्री जी, उन्होंने वनवासी का उनको थोप के वापस कर दिया। डी लिस्टिंग का एक शब्द भी नहीं कहा गया वहाँ पर। डी लिस्टिंग के नाम से लोगों को गुमराह करके शासन सत्ता का उपयोग करके लिया गया। और डिलिस्टिंग के नाम से वहाँ पे कुछ भी नहीं कहा गया, क्योंकि संविधान हमको अधिकार देता है कि हमको डिलिस्ट हो नहीं सकते, क्योंकि आदिवासी किसी धर्म को स्वीकार कर सकता है। डिलिस्ट कैसे हो सकते हैं? अंतःकरण के अनुसार आप पढ़े लिखे, मैं एक चीज बात कर रहा हूँ, आदिवासी छोड़िए, एसटी की बात छोड़िए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप दो पहचान आपकी नहीं हो सकती, या तो आप एससी रहिए। नहीं, अगर एससी के लिए अलग कानून है सर, ओबीसी के लिए अलग कानून है, लेकिन आदिवासी का कानून है। जब धर्म पर संस्कृति को मान रहा है, अपने रीति रिवाज के अनुसार जीवन जी रहा है, तो हम उसको आदिवासी से खत्म कोई नहीं कर सकता। अच्छा, अभी मैं कांकेर से आ रहा हूँ। कांकेर के दोंदा खुर्द कई जगहों पर, वहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं
कि इस गांव में फादरी लोगों की एंट्री नहीं है, जिसको लेकर लगातार मारपीट हो रही है। इस ग्राम सभा की आप बात कर रहे हैं, उस ग्राम सभा में ऐसा कुछ लोगों के द्वारा ऐसा किया गया है। हमारे मित्र नारायणपुर में भी है, उन्होंने कहा कि किसी तरह से ऑथेंटिक ग्राम सभा नहीं हुआ है, 4-5 लोग मिल करके ग्राम सभा का हवाला दे करके ऐसा लिख दिया गया है। ये तो संविधान को उल्लंघन न हुआ सर। अच्छा, और कोई बोलेगा? और कोई बोलेगा? उल्लंघन हुआ है कि हम आपको अंतःकरण की बात हम नहीं मान सकते हैं। अंतःकरण में हमारी जो बात है उसकी आराधना कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, ये हमें संविधान देता है अधिकार। आप ईसाई धर्म को अपना लिए तो बूढ़ा देव को मानते हैं आप? क्यों नहीं? प्राकृतिक दिवस है, हम प्राकृतिक के तहत हम सबको मानते हैं। आप लोग क्यों नहीं मानेंगे? चर्च भी जाते हैं, चर्च भी जानते हैं। हमारी जो आस्था है, हमारी परंपरा है, रीति रिवाज है, हम उसको मान रहे हैं। हम उसको पूजा पाठ भी करते हैं। हमारा पक्कू का त्योहार होता है, नवाखाई का त्योहार होता है, और भी त्योहार होता है, उसको मानते हैं। मैं किसी महिला से जरा थोड़ा बात करना चाहूँगा, कोई बोलेंगे? मैं महिला से जानना चाहूँगा, एक चीज़ बताइए आपके जो लोग बोल रहे हैं, अभी जो बातें हो रही, मैं इंदिरा स्टेडियम भी गया था, वहाँ से भी आ रहा हूँ, वहाँ पर ये नारा लगाया जा रहा है कि हमारे लोगों को मिशनरियों द्वारा तोड़ा जा रहा है, हमारी संस्कृति खराब की जा रही है, लोग जो है ईसाई धर्म में चले जा रहे हैं। आप इसको कितना सही मान रहे हैं? ईसाई धर्म में जाने का ये मतलब नहीं है कि संस्कृति को तोड़ा जा रहा है। हम ईसाई बनने के बाद भी अपनी संस्कृति का पालन पूरी तरीके से करते हैं। पालन करते हैं आप? जी जी, बिल्कुल पालन करते हैं। देखिए, अगर जल जमीन जंगल से आज भी हम जुड़े हुए हैं, और जिस प्रकार प्राकृतिक त्योहारों को मनाते हैं, हमारे गांव में हम हमेशा गांव जाते रहते हैं। अपने गांव में हम कर्मा, तुस्को, इन सब त्योहारों को मनाते हैं। हम अभी भी हम छठी वगैरह कार्यक्रम करते हैं। चर्च में बपतिस्मा जरूर देते हैं, लेकिन हम छठी कार्यक्रम ही करते हैं। और बच्चों को जैसे एक बर्तन में पानी रख करके, धान डाल करके, या चावल का धान को मतलब पूरी परंपरा को मनाते हैं, चावल दाना करके पीतर देखा जाता है। ये सारे कार्यक्रम हम कर रहे हैं, चाहे शहर में हो या गांव में। अगर पढ़े लिख करके हम शहर आने हैं, इसका ये मतलब तो नहीं कि हम अपनी संस्कृति को छोड़ दें। नहीं, जरूर। ये बताइए भाई साहब की, ये मैंने इनसे बात किया, इन्होंने कहा संस्कृति नहीं छोड़ रही है। वो कौन लोग हैं जो इस तरह की भ्रम फैला रहे हैं? वो कह रहे हैं मैं आदिवासी हूँ। सर, मैं आपसे क्वेश्चन करूँ? जी बोलिए। आपने अभी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एससी है तो एससी रहे, और दूसरा उसको ना रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको हिंदू कर रहा है और उस पर एससी भी कह रहा है, तो ये कैसे दो बात हो जाती है? कौन है ये तो आप बता पाएंगे, मीडिया वाले या पुलिस वाले है ना। हम तो सिर्फ एक ही मुद्दे पे कर रहे हैं, एक सम्मान वाली बातें कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई बातें नहीं होने वाली ना। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि वो हिंदू क्यों कह रहे हैं? अच्छा, ये बताइए, आप सरना के बारे में जानते हैं ना? सरना के बारे में जानते हैं? अच्छा, जानते हैं। सरना की विधि क्या है? वो प्राकृतिक पूजा है। हिंदू की विधि क्या है? अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से प्राकृतिक पूजा होती है सर। अपने आपका बिलाईपुर में हम लोग रहते हैं आदिवासी, अलग अलग टोटम में उनकी उस तरीके से पूजा पद्धति होती है। अच्छा, सरना का अलग पूजा पद्धति होता है, दूसरे क्षेत्र का अलग पद्धति होती है, इसके लेकिन होते आदिवासी का। मैं कहता हूँ कि युगांडो का भी आदिवासी ही है, वो भी प्राकृतिक पूजा करता है। कहीं का भी हो, प्रकृति से जुड़ा है, तो अब मानने की विधि उसकी अलग हो सकती है, लेकिन है प्राकृतिक। ये कौन लोग हैं जो इस तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं? आज के ही दिन की बात कर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे मान लो ये जो पद्धति कह रहे हैं, तो आप लोग हम सभी से मांगते हैं, मेरी बिलाप से ही हेल्प से आगे बढ़ पाएंगे, एक से नहीं हो सकती। ये हमारा ये अधिकार, ये हमने कोई शिक्षा किया है, ताकि क्या है हम इस चीज़ों को चीजों को मानती है। अपने आप को आदिवासी बोलते हैं। कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? एक तीर एक कमान। आदिवासी एकता, आदिवासी एकता, आदिवासी एकता।